प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का फिर से स्वागत है, वेलकम है एक और नए वीडियो में। हम फिर से उपस्थित हुए हैं नए वीडियो और नए वचन के साथ। तो आज का वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, क्योंकि आपने इस वचन को शायद पढ़ा है तो भी अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए। मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस धरती पर बहुत ज़्यादा क्लेश काल चल रहे हैं। यीशु मसीह का आगमन है, यीशु मसीह का आने का समय आ पहुंचा है। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर बहुत जल्द देने आएगा, क्योंकि इस धरती पर इतना क्लेश हो गया है, इतना तकलीफ बढ़ रहा है, इतना विपत्ति हो रही है धरती पर। सबको तकलीफ, पास्टरों को भी तकलीफ दे रहे हैं इंसान, जानवरों को भी तकलीफ दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर अपने दासों को लेने ज़रूर आएगा। और आप सब लोग बने रहें इस वीडियो के एंड तक। हालेलुया। तो चलिए हम पढ़ते हैं वचन को, यशायाह 34 अध्याय के 9 आयत से। जो मूर्ति खोज कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं। हालेलुया। जो मूर्ति खोज कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ ना होगा। हालेलुया। उनके साक्षी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हो, इसीलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। किसने देवता या निष्फल मूर्ति डाली, देख उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही हैं, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? फिर से चलो पढ़ के बता देते हैं। जो मूर्ति खोज कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ ना होगा। उनके साक्षी ना तो आप कुछ देखते हैं और ना कुछ जानते, इसीलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता या निष्फल मूर्ति डाली है, देख उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही हैं, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो मूर्ति खोज कर बनाते हैं वे क्या होंगे? वे सब क्या करते हैं? व्यर्थ करते हैं। ये सब बेकार है, क्योंकि सिर्फ खुदाबंद यीशु मसीह एक है, जिसने परमेश्वर है। परमेश्वर ने इस धरती को बनाया है, और वे लोग मूर्ति बना रहे हैं। उनमें क्या करने के लिए? आनंद ढूंढते हैं कि मैं मूर्ति बनाऊंगा इनमें, और इनकी मैं प्रशंसा करूंगा तो मुझे सुख और समृद्धि और शांति, खुशी, आनंद, सुख, धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी, सब कुछ मिलेगा। वो जब आपकी ही बनाई की चीज़ है, आपके हाथों की बनाई की चीज़ है, तो वो आपको सुख कैसे दे सकती है? जिसने आपको बनाया है, केवल सुख और शांति वही दे सकता है, और वो है खुदाबंद यहोवा परमेश्वर। तो मेरे प्रियो, इन चीज़ों में अपना व्यर्थ दिन, व्यर्थ समय ना गंवाएं। परमेश्वर को बहुमूल्य समझिए, इस अवसर को, इस दिन को बहुमूल्य समझिए। परमेश्वर ने आपको बनाया है उन कामों के लिए जो आप करें, और उन कामों को करके आपको स्वर्ग मिलेगा, और वहाँ पर आपको सुख और शांति मिलेगी, आनंद मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी। आपके जीवन के अंदर से सारे दुख तकलीफ गायब हो जाएंगे।
उन्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा। उनके साक्षी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, इसीलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। सबको लज्जित होना पड़ेगा। यानी सब जो प्रभु में हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनको छोड़ जब यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, जिन्होंने मूर्ति नहीं बनाई है, मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते लेकिन वे परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते हैं, तो उनको लज्जित होना पड़ेगा, उनको दंड भी भोगना पड़ेगा। यीशु मसीह जब न्याय करेगा तो आप लज्जित हो जाएंगे, आपको स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, आप नरक में चले जाएंगे। वहाँ पर रोना और दांत पिसना, चिल्लाना, हाय हाय होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितना ही चिल्ला ले, कितना ही गिड़गिड़ा ले कि प्रभु मुझे अंदर आने दे, मुझसे क्षमा हो गई, मुझे मेरी गलती माफ़ करे, लेकिन उस वक्त यीशु आपकी प्रार्थना, आपकी गिड़गिड़ाहट, आपकी दुहाई कुछ नहीं सुनेगा। जब तक इस धरती पर हैं, इस पृथ्वी पर हैं, परमेश्वर पर विश्वास कर लीजिए, उसकी आज्ञा का पालन कर लीजिए, उस पर विश्वास कर लीजिए, उसके अधीन हो जाइए। यीशु आपके सारे गुनाहों को, सारे पापों को क्षमा कर देगा। वो बहुत दयालु है, बहुत दीन और बहुत ही ज़्यादा नम्र है। हालेलुया। किसने देवता या निष्फल मूरत ढाली, देख उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही हैं। लिखा हुआ ना, जो कारीगर हैं वो मनुष्य हैं, और मनुष्य को किसने बनाया है? परमेश्वर ने। तो ये बताइए, जब मनुष्य मूर्ति बना रहा है तो उसमें से आपको सुख और शांति, रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, धन और सुख दौलत, आपके सारे दुख, तकलीफ, बीमारी, इन सब से कैसे आपको छुटकारा मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अंधविश्वास में बिल्कुल ना पड़ें। सिर्फ परमेश्वर एक है, वो है हमारा यहोवा, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं, जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। यहाँ तक कि ये दिन और ये रात, ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। कारीगर तो मनुष्य ही हैं, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। वे सब के सब डर जाएंगे, खड़े होकर सब लज्जित हो जाएंगे, सब डर जाएंगे। कब? जब यीशु का आगमन होगा, यीशु मसीह जब आएगा लेने, तो वे क्या करेंगे? पछताएंगे, हाय हाय चिल्लाएंगे, रोएंगे, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, शर्माएंगे अपने आप में कि मैंने ऐसा क्यों किया। मेरे प्रियो, मेरा वचन, ये मेरा वीडियो सबको शेयर करें, और ख़ास करके प्लीज़ इस वीडियो को जब भी आप देखें ध्यान से सुनें, पूरी समझने की कोशिश करें, और उसी रीति पर आपको चलना चाहिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। कभी आप जाइए, भीड़ में खड़े होइए जा कर के, और उस भीड़ में अपने आप को देखिए, देखकर नोटिस कीजिए कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। इतनी भीड़ में से उसने मुझे चुना है। आप खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। उस भीड़ में से आपको कीच के दलदल से निकाल लिया है, आपको पाप के दलदल से निकाल लिया है। उसने आपको बचाया, उसने आपको छुड़ाया है अपना पवित्र कीमती लहू देकर। तो उस लहू के हर एक बूंद को कर्ज समझकर परमेश्वर पर विश्वास करिए, उसके वचन पर चलिए, और दूसरे लोगों की सहायता, मदद करिए, दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाइए, परमेश्वर के बारे में बताइए, परमेश्वर की सेवका करिए। जैसा वचन में लिखा हुआ है, जिस तरह से लिखा हुआ है, वैसे ही आप सीधी चाल चलें। मेरे प्रियो, आपके जीवन के अंदर से सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी सारा दुख, तकलीफ, बीमारी, गरीबी, जो कुछ भी है सब कुछ दूर हो जाएगा। कैसे?
यीशु के आने से, यीशु के वचन के आने से आपको पवित्र आत्मा छू लेगी। जिस वक्त आप प्रभु पर विश्वास करते हैं उसी वक्त आपको पवित्र आत्मा छू लेता है। आप पवित्र हो जाते हैं। प्रभु में जब आगे बढ़ते जाते हैं, सेवकाई करते जाते हैं और भी पवित्र होते जाते हैं। आप जो कुछ भी मांगते हैं प्रभु में, प्रभु आपको देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता है। अगर जीवन के अंदर मुसीबतें आती हैं तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शैतान आपको गिराने की कोशिश करता रहता है। और आपको क्या करना है? आपको मजबूती से, बलवंत से आपको खड़े रहना है, प्रभु में विश्वास में बने रहना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करना है। कोई भी मूर्ति हो, किसी के सामने नहीं झुकना है, सिर्फ अपनी बाइबल के आगे। जब भी आप मुसीबत में हो, परेशानियों में हैं, दिक्कत में हैं, तो आप क्या करें? एकांत में अपनी बाइबल उठाइए, पढ़िए, प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपकी हर एक वर्ड, जो कुछ भी उस वक्त आप बोलते हैं, परमेश्वर सुनता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर प्रार्थना करते ही वक्त सुनता है, परमेश्वर हर वक्त सुनता है। लेकिन जब हम प्रभु में एकदम दीन हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, प्रभु में जब दुख तकलीफ हमारे ऊपर पड़ता है, तब प्रार्थना कैसी होती है आप समझ सकते हैं। उस वक्त जैसे हम प्रार्थना करते हैं, इसी तरह से हमें हर रोज़ हर वक्त हमें प्रार्थना करनी है। ये होगी हमारी विश्वास भरी प्रार्थना। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर सिर्फ एक है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा इस धरती पर, किस लिए? कि जब इस पाप इस धरती पर था, तभी परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि इस धरती पर से पाप दूर होने पाए। जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा, जो उनके दास हैं उस पर विश्वास करने पाए, नरक में ना जाने पाए। इसीलिए अपना यीशु ने पवित्र कीमती लहू बहाया कि आप सबको छुटकारा मिले, पाप से आपको मोक्ष मिलने पाए। आपको उसने कीच के दलदल से निकाल लिया, आपको बचा लिया, आपको छुड़ा लिया है। आप पाप बिल्कुल भी मत करना। आप पाप से बिल्कुल दूर हो जाइए। कहिए सिर्फ हमारा यीशु हमें हर एक तकलीफ़ों से बचाएगा। यीशु पर मैं विश्वास करता हूँ, यीशु पर मैं विश्वास करती हूँ। उसी वक्त आपकी प्रार्थना फलवंत होगी और सच से आपको पवित्र आत्मा का आगमन होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय मसीह की। वीडियो को शेयर कर लीजिए।